संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग के पश्चात राजस्थान सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित तो नहीं किया गया, लेकिन राजस्थान संविदा नियम बना करके उनके 5 साल बाद स्वतः सेवा समाप्ति का नियम जरूर बना दिया गया है। संविदा नियमों में कैडर बनाकर नियमित समान पदों के नाम में ही पदनाम बदल दिया है, जिसका असर भविष्य में अनुभव के नाम पर बोनस अंक का फायदा नहीं मिलेगा। बोनस अंक का फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो राज्य सरकार के द्वारा नियमित पदों पर कार्य कर रहे होते हैं। और संविदा नियमों में भी कैडर बनाकर नियमित समान पदों के नाम में ही पदनाम बदल दिया गया, इसलिए उनको बोनस अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग के पश्चात राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान संविदा नियम 2022 बनाए गए, जिसमें कहा गया कि संविदा कर्मचारियों को 5 साल के बाद नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन संविदा नियमों में संविदा कर्मचारियों को नियमित तो नहीं किया गया, उल्टा उनको 5 साल बाद सेवा समाप्ति करने का नियम बना दिया गया है। राजस्थान के अकेले चिकित्सा विभाग में ही लगभग 44,833 संविदा कर्मचारियों के साथ इस प्रकार से छलावा किया जा रहा है। संविदा कर्मचारी बार बार अपने नियमितीकरण की मांग करते रहे, उनके लिए घोषणाएं भी होती रहीं, लेकिन उनको आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया है। अब सरकार के द्वारा एनआरएच में कार्यरत लगभग 12,000 संविदा कर्मचारियों को नए संविदा नियम के अंतर्गत अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन वो संविदा कर्मचारी इस अडॉप्शन से खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद उनकी सेवा स्वयं समाप्त हो जाएगी। संविदा कर्मचारियों को जो अडॉप्शन की प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार के परिलाभ का उल्लेख नहीं है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत संविदा कर्मचारियों को दिए गए नियुक्ति पत्र में न तो सालाना इंक्रीमेंट का और न ही किसी प्रकार के अन्य परिलाभ का उल्लेख किया गया है। कर्मचारी मजबूरी में आकर ज्वाइनिंग दे रहा है, क्योंकि उम्र के चलते अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है। जब किसी कर्मचारी को कोई नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है तो उसमें सभी प्रकार के परिलाभों का उल्लेख होता है। जैसे नियमित कर्मचारी को प्रतिवर्ष जुलाई माह में इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन संविदा कर्मचारियों को इस प्रकार से किसी भी इंक्रीमेंट का उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार को चुनाव की आचार संहिता का इंतजार। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा प्रदेश महासचिव रामस्वरूप नाथ का कहना है कि सरकार 1 लाख संविदा कर्मचारियों के साथ बार बार नियमों में बदलाव करने से नियमितीकरण का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कर्मचारियों को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। आचार संहिता के 4 माह बचे हैं, ऐसे में सरकार से नियमित होने की उम्मीद अभी भी है। संविदा कर्मचारियों को अभी भी उम्मीद है कि सरकार आचार संहिता लगने से पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देगी, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसा वादा किया गया था और उसी वादे के अनुसार वो उनका इंतजार कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के बारे में राजस्थान में कब कब क्या क्या हुआ। वर्ष 2018 में जब चुनाव हो रहे थे, उस समय वर्तमान पार्टी के द्वारा घोषणा की गई थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो सरकार में आने के पश्चात संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। सरकार में आने के पश्चात जनवरी 2022 में सरकार के द्वारा उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 बना दिया गया। बजट घोषणा 22-23 में सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि संविदा कर्मचारियों को राजस्थान संविदा नियमों में लेकर के उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको संविदा नियमों में अडॉप्ट किया जाएगा। नवंबर 2022 में संविदा कर्मचारियों के पदनाम और मानदेय निर्धारित किए गए। बजट घोषणा 2023-24 में सरकार के द्वारा आईएएस पैटर्न को लागू करने की बात कही गई, लेकिन आईएएस पैटर्न का नियम क्या होगा सरकार के द्वारा अभी तक इस प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया गया है। राजस्थान में लगभग 1 लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों के संविदा नियम में केवल नाम बदले गए हैं ताकि उनको अनुभव का लाभ नहीं मिल सके। जैसा कि वर्तमान नियम है कि यदि कोई सरकार नियमित भर्ती करती है और उनमें संविदा कर्मचारियों को शामिल करती है तो उनको 10, 20, 30 का बोनस अंक दिए जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सैनी मिशन निदेशक एनएचएम के द्वारा बताया गया कि सीएसआर 2023 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी प्रकार की परिवेदना इस संदर्भ में प्राप्त होती है तो नियमानुसार सक्षम स्तर पर विधिक परीक्षण करवाकर उनकी अग्रिम कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो संविदा कर्मचारी सरकार में आने के पश्चात ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको नियमित कर दिया जाएगा, उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया, केवल उनको राजस्थान संविदा नियम 2022 बना करके उनमें अडॉप्ट किया जा रहा है और अडॉप्शन की प्रक्रिया में उनको फायदा होने की जगह नुकसान ज़्यादा होने वाला है। अब चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में संविदा कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार चुनावों से पहले उनको नियमित कर दे।